हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, लगातार आप सभी की क्लासेस चलाई जा रही हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेज स्टार्ट की गई हैं। आज हमारी क्लास 3 है। जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको नोट्स में मिल जाएंगी। इसके बाद आपको प्रैक्टिस भी ज़रूर करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, आज जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों वो है हड़प्पा सभ्यता। और आप सभी को पता होगा यहाँ से सीटेट में भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। हड़प्पा सभ्यता नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको मैप में पता है, गुजरात के ऊपर राजस्थान, राजस्थान के ऊपर आपको क्या मिलेगा, पंजाब, और पंजाब और जो राजस्थान है उसी के जस्ट आप देखेंगे पूरब तरफ छोटा सा क्या है आपका, तो हरियाणा है। ठीक है, आप मैप भी जो है देखते रहिएगा। मैप से भी आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। मान लीजिए ये मिट्टी का कोई बर्तन है, ठीक है, किस कलर का है, आपको दिखा होगा ये लाल रंग का है, और इस पर ऐसे काले कलर का कोई क्या बना हो, तो इस पर कोई काले कलर का बाबू चित्र बना हो, तो इसे ही क्या बोलते हैं कि मिट्टी के तो लाल बर्तन थे लेकिन उस पर जो चित्र बने थे वो काले रंग के आपको चित्र दिख रहे हैं। पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड भी आपको देखने को मिले हैं। तो जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ से क्वेश्चन बना है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। कम से कम 5+ बार सीटेट में क्वेश्चन यहाँ से बना है। दोनों हिस्सों को चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। बात को समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये आपका नगर दुर्ग है, एक ये आपका नगर दुर्ग है। ठीक है, ये दो नगर हो गए। ये ऊपर वाला आपका ये वाला है जिसे नगर दुर्ग कहा गया, और जो निचला नगर है उसे ये कहा गया। लेकिन याद रखिएगा, ये कहा जा रहा है कि जो दोनों हिस्से हैं, ये जो दोनों हिस्से हैं आपके, इसकी जो चार दीवारियां हैं ये पक्की ईंटों से बनाई गई थी। अर्थात चारों तरफ जो दीवार बनाई गई थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। दोस्तों याद रख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अपने अगले टॉपिक को क्या चर्चा की गई है। अगला है कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अब सर जी मैं भूल जाता हूं तो याद रख लेना, ऐसे ट्रिक है। काली क्या होती है, अग्नि होती है दोस्तों, बस ऐसे। का से कालीबंगा और ला से आपका लोथल हो जाएगा। ठीक है, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह, ऐसे बड़े बड़े भंडार गृह रखे गए, मतलब बनाए गए थे जहां अनाज रखे जाते थे। ठीक है, क्या रखे जाते थे, अनाज रखे जाते थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। 5+ बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले, 4+ बार लगभग ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्यारे दोस्तों, आगे है हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। 3+ टाइम इस क्वेश्चन को पूछा है सीटेट ने। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। जो अगला टॉपिक है जो आपको अच्छे से समझना है, इस टॉपिक का नाम क्या है,
कच्चे माल की खोज। जी हाँ दोस्तों, इसको समझते हैं, इसको जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ये टॉपिक बता दूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से जो है समझना है और जानना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे कहा जा रहा है दोस्तों कि कांसा बनाने के लिए, जैसे समझिए जो कांसा है ब्रॉन्ज, इसको बनाने के लिए तांबा के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। और 5+ बार ये क्वेश्चन सीटेट ने पूछा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, कह सकता हूँ 10+ बार सीटेट ने अभी तक इस पर क्वेश्चन बना करके पूछ लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट्स फ्री में भी दी जाएगी, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए ये जो सभ्यता थी इसके अंत का क्या कारण था, ये हमें बताना है। अर्थात जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं कि सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है। जो सभ्यता अंत हो गई, कुछ ना कुछ तो ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण यह सभ्यता इस समाज से गायब हो गई। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं। कुछ का कहना है कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, बाकी अन्य इलाकों में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण की पूरी सभ्यता का ही पतन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फ्रांस की। ये जो फ्रांस है इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ से लगभग 5+ बार सीटेट ने क्वेश्चन पूछा है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रांस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। 2024 में सीटेट ने इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, जा करके क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे, याद रखिएगा। तो ये भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इस पर 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, मेरी बात को मान लीजिए। अब बात करने वाले हैं दोस्तों ऋग्वेद की। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? ऋग्वेद की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। चलिए, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आपको जानना है कि सूक्त क्या है। तो सूक्त का मतलब होता है दोस्तों अच्छी तरह से बोला गया, जिसको अच्छे तरीके से बोला गया हो उसे ही सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। लगभग 4+ बार इस पर क्वेश्चन बना है, 4+ बार। ठीक है, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। तो ऋग्वेद को इसको पढ़ा नहीं जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। 2024 में सीटेट ने इस पर प्रश्न पूछा है, जा करके जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, जिससे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सुने होंगे, महापाषाण। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा,
पाषाण मतलब पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। याद रखिएगा, महापाषाण जो कब्रें हैं, ये कब्रें हैं, इसको सही कर लीजिएगा। कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। याद रखिएगा। तो आज का जो टॉपिक है बस हम लोग यहीं तक देखते हैं। कल की वीडियो में जनपद, महाजनपद और उसके बाद के टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो लगी कैसे ये जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई समस्या हो रही है, जो भी समस्या हो रही होगी, जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी, उसका समाधान किया जाएगा। और आपको जो भी समस्याएं हैं उनको मतलब दूर करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। ठीक है, नोट्स आप सभी को फ्री में दी जाएगी, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और आपको प्रैक्टिस सेट भी फ्री में करवाए जाएंगे। आप लोग परेशान मत हुई, बस अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।